And remember, Abraham, his body is good as dead, and Sarah died when Abraham was, Isaac was 45 years old, I believe, when Sarah died, and Abraham married another woman and had 7 sons besides the daughters after that. Amen. और याद रखें, इब्राहिम, उसका जिस्म इतना बेजान होकर भी इतना अच्छा था कि जब सारा मर गई, इब्राहिम इसहाक 45 बरस का था। मुझे यकीन है जब सारा मर गई और फिर इब्राहिम ने एक दूसरी औरत के साथ शादी कर ली और उसके बाद बेटियों के अलावा उसके साथ बेटे भी थे। वाह, क्या खूब। आमीन। See, read between the lines. It's a type. It shows there what he's going to do to all the children of Abraham. Just we're nearing it right now. So our stooped shoulders and everything don't make any difference, friends, and our gray hairs and whatever it is. It doesn't matter now. Don't look back. Let's look forward or what we're coming to. देखें और गौर से पढ़ें और समझें। ये एक मिसाल है। ये जाहिर करती है कि वो इब्राहिम की सारी औलाद के साथ क्या करने वाला है। हम तकरीबन अब बिल्कुल इसके करीब तरीन हैं। लिहाजा दोस्तों, हमारे झुके हुए कंधों और इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और हमारे बाल सफेद या जो कुछ भी है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हम पीछे नहीं देखते, चलें आगे देखते हैं कि हम क्या बनने वाले हैं। And remember, this sign that we're seeing was the last sign that Abraham and his Sarah saw before the promised son come into existence. We believe we're at that hour. और याद रखें, ये निशान जो कि हम देख रहे हैं, वो एक आखिरी निशान था जो कि इब्राहिम और उसकी बीवी सारा ने देखा कि इससे पहले वादे का फर्जंद उनके सामने वजूद में आ गया। हम यकीन करते हैं कि हम इस वक्त में हैं। The patriarch, after this boy being born, could you imagine Isaac about 12 years old, lovely little curly-haired boy, little brown eyes? I'd imagine how that mother felt. Beautiful young woman, and so and his father. उस लड़के की पैदाइश के बाद वो कबीले का बुजुर्ग बना। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इसहाक, जो कि एक 12 वर्ष का लड़का था, जिसके प्यारे से गुंगरियाले लड़कों वाले बाल, छोटी सी भूरी रंग की आंखें, ये किसकी मानी थी? मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि वो अपनी माँ की तरह लगता होगा, जो खूबसूरत नौजवान औरत थी, और इसी तरह उसका बाप भी था। And one day God said, now for an example, we're way off, the hours is to come. I've made you a father of nations through this boy, but I want you to take this boy up on the top of the mountain that I'll show you. I want you to kill him up there for a sacrifice. और एक दिन खुदा ने फरमाया, अब मिसाल के तौर पर वो वक्त आने को है कि हम जुदा हो जाते हैं। मैंने इस लड़के के वसीला से तुझे कौमों का बाप बनाया है, मगर मैं तुझसे ये चाहता हूँ कि तू इस लड़के को उस पहाड़ के ऊपर ले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे ये चाहता हूँ कि तू इसे कुर्बानी के लिए वहाँ मज़बा पर ज़बह करे। Could you imagine that? Now you've never been asked to go to a test like that. He doesn't do that now. That was examples, shadows. क्या आप ऐसा तसव्वुर कर सकते हैं? अब इससे पेशतर कभी भी नहीं कहा गया है कि इस तरह के इम्तिहान में से गुजरो। उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था। ये एक मिसाल के तौर पर अक्स था। Did Abraham fear? No, sir. Abraham said this, I'm fully persuaded that he's able to raise him up from the dead, for I received him as one from the dead. क्या इब्राहिम खौफजदा हुआ? नहीं जनाब। इब्राहिम ने कहा कि मैं पूरी तरह इस बात का यकीन करता हूँ, वो इसे मुर्दों में से जिंदा करने के काबिल है, चूँकि मैंने इसे मुर्दों में से ही पाया। And if that commandment of God told me to do this, and I've stayed true to it, and it paid off to have given me the Son, God's able to raise him from the dead, from which I received him as a figure. और अगर ये हुक्म उस खुदा का है जिसने मुझे ऐसा करने को कहा है, तो फिर मुझे इसमें सच्चा ठहरना है, मुझे इसे पूरा करना है। खुदा जिसने मुझे बेटे की सूरत में ये बख्शा है, खुदा उसे मुर्दों में से जिंदा करने के काबिल है, जिस सूरत के मैंने उसे हासिल किया।
Oh, my friends, if God give you Pentecostals the Holy Ghost, speaking in tongues, how much more ought you to believe His healing power and His goodness and mercy? ओ मेरे दोस्तों, अगर खुदा आपको पेंतीकोस्टल वाला रूल कुछ अता करता है जिससे आप गैर जुबानों में बोलते हैं, तो आपको इसकी शिफाया कुदरत, नेकी और रहम पर कितना ईमान रखना चाहिए। He did that against all the theologians in the country. They said it couldn't be done, but God did it because He promised it. Then stand by your gun, your word, your sword. Believe the word of God. God said so, and that settles it. अगर उसने मुल्क के तमाम आलमुल दीन के खिलाफ ऐसा किया तो उन्होंने कहा यह नहीं किया जा सकता, मगर खुदा ने यह किया क्योंकि उसने इसका वादा किया था। अपनी बंदूक को लेकर, अपने कलाम के साथ अपनी तलवार को लेकर खुदा के कलाम पर यकीन रखते हुए खड़े हो जाइए। खुदा ने इसी तरह फरमाया और ये इसी तरह कायम है। Notice, now He took him a 3 days journey from there with the mules. Now I can walk. When I was on patrol, I walked 30 miles every day through the wilderness. And we got gasoline feet, so to speak. गौर करें, इब्राहिम ने इसहाक को लिया और गधे पर 3 दिन का सफर किया। मैं तो अब भी चल सकता हूँ। जब मैं बाहर गश्त पर होता था तो मैं हर रोज 30 मील तक पैदल बियाबान में से जाता था और इसी तरह बातें करते हुए हम पैदल ही पेट्रोल लाया करते थे। But then man, only way their transportation is either ride a donkey or walk. And he went 3 days journey from where he was and then lifted up his eyes out in the wilderness and saw the mountain far off. लेकिन उन आदमियों की नकलो अमल का वाहिद जरिया या तो गधे पर सवारी था या पैदल चलना। उसने उस जगह से जहाँ पर वो था 3 दिन का सफर किया और फिर उसने अपनी आंखें उस बियाबान में से उठाई और एक पहाड़ को देखा। He took Isaac and bound his hands, which we all know Genesis 22 here is the type of Christ, led him up the mountain, bound like Jesus was led up the mountain, Mount Calvary, type of God giving His Son, of course. उसने इसहाक को लिया, उसके हाथों को बांधा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये पैदाइश 22 बाप में मसीह की एक मिसाल थी। इसहाक को बांधकर पहाड़ पर ले जाया गया। इसी तरह यस्सु को पहाड़ पर कोए कलवर पर ले जाया गया, बेशक जो कि खुदा के अपने बेटे को बख्शने की एक मिसाल थी। But when they got up there and he was obedient, Isaac began to get kind of suspicious. He said, Father, here is the wood, here is the altar, here is the fire, but where is the sacrifice? लेकिन जब वो वहाँ ऊपर पहुँचे तो वहाँ भी वो फर्माबरदार रहा, मगर फिर इसहाक को थोड़ा सा एक तरह का गुमान होना शुरू हुआ। उसने कहा, ए बाप, यहाँ लकड़ियाँ तो हैं, कुर्बान गाह भी मौजूद है और आग भी मौजूद है, लेकिन कुर्बानी कहाँ है? Abraham, that knowing in his mind, yet the word of God standing out there, he said, my son, God is able to provide for Himself a sacrifice. He called the place Jehovah Jireh. और इब्राहिम अपने जहन में सब कुछ जानता था, मगर वो अब भी खुदा के कलाम के साथ खड़ा था। उसने कहा, मेरे बेटे, खुदा इस काबिल है कि वो कुर्बानी खुद मुहैया करेगा। उसने उस जगह का नाम यहोवा यरी रखा। And when he bound his son, is obedient to death, laid him up on the altar, pulled the knife out of the sheath, and started to take the life of his own son. And when he did, something caught his hand and said, Abraham, stay your hand. And at that time, a ram bladed behind him with his horns, hooked in the wilderness. और जब उसने अपने बेटे को बांध दिया तो तब भी वो मौत के सामने फर्माबरदार रहा। उसे मज़बा पर रखकर उसने म्यान में से छुरी निकाली और उसने अपने बेटे की जिंदगी लेनी चाहिए। और जब उसने ऐसा करना चाहा तो किसी ने उसका हाथ पकड़कर उससे कहा, इब्राहिम, अपना हाथ रोक ले। और इसी वक्त एक मेंढा बिल्कुल उसके पीछे जाड़ी में उद्यम मचा रहा था और जिसके सींग जाड़ी के अंदर फंसे हुए थे। Did you ever think, where did that ram come from? Remember, the country's full of lions and wolves and jackals and sheep-devouring beasts. क्या आपने कभी सोचा कि ये मेंढा कहाँ से आया? याद रखें, वो सरजमीन शेरों, भेड़ियों, गिदड़ों और इस किस्म के फाड़ खाने वाले जानवरों से भरी थी जो मेंढों को फाड़ खाते थे। And how far back from civilization was he?
and then up on top of the mountain where there's no water. And he picked up the stones all around to make the altar. Where did that ram come from? और उसके पीछे तहजीब बहुत दूर थी, और फिर उस पहाड़ के बिल्कुल ऊपर जहाँ पानी भी नहीं था, और उसने चारों तरफ से पत्थर इकट्ठे किए और मज़बा बनाया, लेकिन वो मेंढक कहाँ से आया? See? But it wasn't a vision. He killed the ram. It had blood. What did he say? God is able to provide for himself a sacrifice. देखें, मगर ये रोया नहीं थी, उसने मेंढा ज़बह किया, उसका खून बहा था। इब्राहिम ने क्या कहा? खुदा खुद अपने लिए कुर्बानी मुहैया करेगा। How are you going to come out of that chair? How's that spastic child going to get well? Or you from that chair? You from there? You with the heart trouble? Whatever's the matter? God is able to provide for himself. अब आप कैसे उस कुर्सी को छोड़ने जा रहे हैं? कैसे वो तिशंद का बीमार बच्चा शिफायाब होगा? आप कैसे उस कुर्सी से और दिल की तकलीफ से निजात पाएंगे? जो भी मसला है, खुदा खुद मुहैया करने वाला है। Abraham believed it. The patriarch stayed true to the promise. And he gave the promise that your seed, because you believe my word, and regardless of what the circumstance, your seed shall possess the gate of its enemy. इब्राहिम इस बात पर ईमान रखता था। कबीले का बुजुर्ग वादे में सच्चा ठहरा, और खुदा ने ये वादा किया था कि तेरी नस्ल, क्योंकि तूने मेरे कलाम का यकीन किया और हालात को मद्देनजर ना रखा, तेरी नस्ल अपने दुश्मन के फाटक की मालिक होगी। Why? Every enemy that come up as a figure against Abraham, the enemy of, she's too old, I'm too old, all this and everything else, he still stayed right true to that promise. ऐसा क्यों है कि हर दुश्मन जो एक सूरत में इब्राहिम के खिलाफ होकर सामने आया, इब्राहिम का दुश्मन सारा भी बहुत बूढ़ी है और मैं भी बूढ़ा हूँ, और ये सब और इसके अलावा सब कुछ दुश्मन था, लेकिन वो अब भी उस वादे की सच्चाई के साथ खड़ा था। Now, a man that possesses that faith still will take God's word regardless of circumstances. Now, if you can't do that, then you're not Abraham's seed. That's the faith that Abraham had, his seed. अब वो आदमी जो उस पुख्ता ईमान का मालिक था, अब भी वो खुदा के कलाम को, हालात को एक तरफ रखकर थामे रहेगा। अब अगर आप ऐसा ना कर सकें, तो आप इब्राहिम की नस्ल से नहीं हैं। यही वो ईमान है जो इब्राहिम और उसकी नस्ल का था। The promise of Abraham was that his seed, now his royal seed also, as I told you a while ago, and this seal that he gave Abraham was a seal of promise, and the royal seed, according to Ephesians 4:30, is sealed by the Holy Ghost after they have stood the test. Try to think of it. इब्राहिम से वादा उसकी नस्ल का था। अब इसी तरह शाही नस्ल भी है, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और ये मोहर जो उसने इब्राहिम को दी थी, वो वादा की मोहर थी। और शाही नस्ल इफिसियों 4:30 के मुताबिक रुल कुछ से मोहर शुदा होने के बाद वो आजमाइश में खड़े रहे। इसके बारे में सोचने की कोशिश करें। Many think they got the Holy Ghost. Many claim to have the Holy Ghost. Many can show many evidences and signs of it, but still, if it can't stay with this word, it's not the Holy Ghost. See? You believe every word. Then you're sealed after the test. बहुत सारे ख्याल करते हैं कि उन्होंने रुलकुस पा लिया, और बहुत से रुलकुस रखने का दावा करते हैं। बहुत सारे इसके शवाहिद और निशान भी दिखाते हैं, लेकिन अगर अब भी वो उसके कलाम के साथ कायम नहीं रहे, तो फिर ये रुलकुस तो ना हुआ। समझे? जब आप कलाम मुकद्दस की हर ऐत पर यकीन ले आते हैं, तो फिर आजमाइश के बाद आप पर मोहर हो जाती है। When we believe every promise in the Word, then we are sealed by the Spirit to confirm the promise. That's what Abraham, what he did it.
जब हम कलाम मुकद्दस के हर वादे का यकीन करते हैं तो फिर रूह कुद्स के वसीला से वादे की पुख्तगी के लिए हम पर मोहर की जाती है। यही वो तरीका है जिस तरह से इब्राहिम ने किया। Then and then only have we the right to possess the gate of our enemy. You cannot do it until first you become that seed. तो फिर तब ही सिर्फ हमारे पास हक है कि हम अपने दुश्मन के फाटक के मालिक हों। आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक आप पहले उसकी शाही नस्ल ना बन जाएं। Remember, in the Bible, I spoke on it at Houston or somewhere, Dallas, the token. याद रखें, बाइबल में ऐसा है। मैंने इस पर ह्यूस्टन या किसी और जगह मनादी की थी, दूसरी किसी जगह, या मेरा मतलब है डिलास में, यानी निशान के मौजू पर। See, a Jew could show down in Israel that he was a Jew by circumcision. But God said, when I see the blood, and the blood shall be unto you a token. गौर करें, एक यहूदी इस्राएल में ये तो दिखा सकता था कि वो खतना के वसीला वो एक यहूदी है, लेकिन खुदा फरमाता है जब मैं खून देखता हूँ तो वो खून तुम्हारे लिए एक निशान ठहरेगा। The life that was in the blood could not come on the worshiper because, well, it was the animal's life. It was only a shadow coming up to the real life. Then the chemistry, the blood itself had to be read upon the door, in the post of the door. वो जिंदगी जो खून में थी वो प्रस्तिश करने वाले के ऊपर नहीं आ सकती थी। क्यों? इसलिए कि वो तो जानवर की जिंदगी थी। ये सिर्फ हकीकी जिंदगी पर आने वाला एक अक्स था। तब खुद कीमियाई खून को दरवाजों और उनकी चौखटों को सुर्ख करना पड़ा। Applied by hyssop, which is just a common weed, showing that you don't have to have some super faith. You just have to have the faith you got, like you have to start your car, come to church. जूफे से खून लगाना, जो कि एक आम सी घास है, जो ये जाहिर करती है कि आपको आला किस्म का ईमान नहीं रखना। आपको बिल्कुल इस किस्म का ईमान रखना है जो आपको मिल चुका है, जैसा कि अपनी गाड़ी को चलाना, कलीसिया में आना। See, a lot of people think they got to be something. No, that's wrong. Just common faith is all you have to apply the blood by. Hear the word, believe the word, apply it. That's all. देखें, बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ और चीज मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। सिर्फ सादा ईमान से आपने खून को लगाना है। कलाम मुकद्दस को सुनिए और कलाम मुकद्दस पर ईमान रखें, इसे अमल में लाएं, बस यही बात है। Just pick up weeds anywhere there in Palestine with hyssop. There's a little weed growed out of the cracks of the walls and around. Dip it in their blood and put it on the lintel and the doorpost. फिलिस्तीन में कहीं से भी ये घास मुयस्सर थी। यही जूफा था जो कि छोटा सा जंगली पौधा दीवारों की दरारों से उगकर बाहर आता था, और यही कहीं इर्द गिर्द से उन्होंने खून में डुबोकर दरवाजों की चौखटों पर लगाया। And remember, I don't care how much they were in the covenant, how much the Jew could show he was circumcised, how good a person he was, all the covenant was annulled unless the token was there. When I see the blood alone. और याद रखें, मुझे इसकी परवाह नहीं कि वो अहद में कितना ज्यादा था, कितना ज्यादा वो यहूदी ये जाहिर कर सकता था कि वो खतना याफ्ता है, वो आदमी कितना अच्छा है। सारा अहद मनसूख था जब तक कि वो निशान वहां ना होता। जब मैं उस खून को देखता हूँ, सिर्फ खून को। Now the blood, now the token is not the chemistry of the blood of Christ, because it was shed thousands of years ago. अभी तक वही खून निशान है, कीमियाई खून नहीं। यीशु का कीमियाई खून हजारों साल पहले ही बहाया जा चुका है। But you see where there had to be the chemistry there, the life in the animal couldn't come up on the human because the life of the animal doesn't have a soul. Animal doesn't know right from wrong. It's the human being that has the soul. लेकिन आप देखें कि कीमिया को वही होना पड़ता, क्योंकि जानवर की जिंदगी कभी भी इंसान के ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि जानवर की जिंदगी में ज़मीर नहीं है। जानवर गलत और दुरुस्त में तमीज नहीं कर सकता। ये सिर्फ इंसान है जिसमें शाऊर है। Now, but when Jesus, the Son of God, virgin born, shed his blood
The life that was in that blood was God itself. The Bible said we are saved by the life, the blood of God. Not the blood of a Jew, not the blood of a Gentile, but the life of God. अब लेकिन जब यीशु इब्ने खुदा जो कुंवारी से पैदा हुआ था, उसने अपना खून बहाया, वो जिंदगी जो उस खून के अंदर मौजूद थी, वो बजाते खुद खुदा की थी। बाइबल फरमाती है, हम उस जिंदगी से बचाए गए हैं जो खुदा के खून में थी, ना कि यहूदी के खून से, ना ही एक गैर कौम के खून से, बल्कि खुदा की जिंदगी के वसीला से। God created this blood cell. Virgin born. She never knew no man. Neither did the egg come from her. खुदा ने इस खून के खलिया को एक पाक कंवारी से तख्लीक किया। वो किसी मर्द से वाकिफ ना थी, ना ही उससे, ना ही कोई अंडा उससे जाहिर हुआ। I know many of you people won't believe the egg did. The egg can't be there without a sensation. What would God do then? See? He created both egg and blood cells. And that was the tabernacle of God, holy. I will not suffer my Holy One to see corruption. मैं जानता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे ये ईमान रखते हैं कि अंडे के वसीला से सब कुछ मुमकिन किया गया। बगैर हिस्स के और जोश के अंडे का वजूद ही नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो फिर खुदा ने क्या किया, समझे? उसने अंडा और खून का खिलिया दोनों को तख्लीक किया, और वो खुदा का पाक तरीन खेमा था। मैं अपने मुकद्दस को सड़ने नहीं दूंगा कि वो पताल में रहे। So where the egg comes, neither will I leave his soul in hell. His body was holy. Oh my! You can't believe that. How can you call yourself a Christian? देखें फिर अंडा कहाँ से आया। ना ही अपने बदन को पताल में छोड़ूंगा, क्योंकि उसका बदन पाक था। हो मेरे अजीजों, अगर आप इसका यकीन नहीं कर सकते तो फिर किस तरह आप खुद को एक मसीही कहते हैं? We are saved by the blood of God. That's where my faith is. Not walk out there in the blood of a prophet, not walk out there in the blood of an ordinary man or a teacher or a theologian. We walk there in the blood of God. God said so. हम खुदा के खून के वसीला से निजात याफ्ता हैं, जो कि मेरा ईमान है, ना कि एक नबी के खून के, ना ही एक आम इंसान के खून के, या एक उस्ताद या एक दीनी आलम के खून के जरिए, बल्कि खुदा के खून के वसीला। खुदा ने इसी तरह फरमाया, He become human being. He changed his strand. He stretched his tent here with us and become one of us. He's our kinsman redeemer. He had to become kinfolks to us because that was the law. God became man and dwelt among us. वो बनीनो इंसान बना, उसने अपना किनारा तब्दील किया, उसने अपना खैमा यहाँ फैला दिया हमारे ही साथ, और हम में से एक बन गया। वो हमारा कराबती कफारा देने वाला बना। उसे हमारा कराबती बनना पड़ा, क्योंकि ये शरीयत में था। खुदा इंसान बन गया और हमारे दरमियान रहा। Notice how that in doing this, he coming from him was God, the Spirit, and that Spirit becomes upon the believer. Therefore, the life that was in our sacrifice, we are identified by that same life. गौर करें कैसे वो ये कर रहा है। वो खुद आ रहा है जो कि खुदा का रूह है, और वही रूह ईमानदार पर आता है। इसलिए वो जिंदगी जो हमारी कुर्बानी में थी, हम उसी जिंदगी के वसीला से शनाख्त होते हैं। Then how can they see the life of God moving amongst the people and call it an unclean thing? When that's our identification of our sacrifice. फिर वो कैसे खुदा की जिंदगी को लोगों के दरमियान जुम्बश करते हुए देख सकते हैं और उसे नापाक चीज कह सकते हैं, जबकि ये हमारी कुर्बानी की शनाख्त है। He that believeth on me, the works that I do shall he also. His life returning upon the from the sacrifices, we lay our hands upon it and identifying ourselves dead to our own thoughts. वो जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। उसकी जिंदगी फिर वापिस कुर्बानी पर लौटती है,
कुर्बानी ही से जब हम अपने हाथों को उस पर रखते हैं और खुद को अपने ही ख्यालात के सामने मुर्दा शनाख्त करते हैं, then how can we let denominations push us into creeds and things and say we believe it? We are dead to those things. Paul said, none of these things bother me, for he was tied to an absolute Christ. तो फिर कैसे हम तंजीमों को इजाजत दें कि वो हमें अकीदों और मुख्तलिफ कामों के अंदर धकेल दें और कहें कि हम तो यकीन रखते हैं, हम तो उन कामों के सबब से मुर्दा हैं। पालूस कहते हैं, इन चीजों में से कोई भी मुझे परेशान नहीं कर सकती, चूंकि वो एक मुतलिक ताकत मसीह के साथ बंधा हुआ था। Never true achievement is tied to an absolute. And my absolute is the Word. And everybody else's that's really born of the Spirit, their absolute is God's Word. I'm tied to it. और हर एक सच्चाई का अजीम काम कादर मुतलिक से जुड़ा हुआ है और मेरी ताकत कलाम है, हर किसी की है जो सचमुच रुलकुश के वसीला से पैदा हुआ है। उनकी कुव्वत खुदा का कलाम है, मैं इसी से बंधा हुआ हूँ। I laid my hands upon it, and it took my place. I've identified myself with Him. We knew that He promised to identify Himself with us. मैंने अपने हाथ उसी पर रखे थे और उसने मेरी जगह ली और मैंने खुद को उसके साथ शनाख्त कराया। हम जानते हैं कि उसने खुद को हमारे साथ शनाख्त कराने का वादा किया था। That brings genuine faith. Not your own faith, but His faith. Something that you don't control. He does it. Now notice, then and then only, when there is the promise made to you. जो हकीकी ईमान लाता है, ना कि आपका ईमान, बल्कि उसका ईमान। कोई भी ऐसी बात जिस पर आप काबू नहीं पा सकते, वो जरूर उस पर गालिब आता है। अब गौर करें, फिर वाहिद यही बात है, ये वादा आपसे किया गया है। No matter how many churches you join, how many times you've been baptized, face forward, backward, any way you want to, until that seal is placed upon you, then you have no right to call yourself connected with your sacrifice. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी कलीसियाओं से नाता जोड़ा, कितनी मर्तबा बपतिस्मे लिए, अपने चेहरे को ऊपर नीचे हाँ या ना में हिला चुके हैं। किसी भी तरह से जो आपने चाहा, जब तक वो मोहर आप पर नहीं लगाई जाती, तब तक आपके पास कोई हक नहीं कि खुद को अपनी कुर्बानी के साथ मुंसलिक करें। And what is the seal of God? Ephesians 4:30 says, "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption." Amen. Not from one revival to another, but eternally sealed. Amen. Until the day that you're redeemed back. और खुदा की मोहर क्या है? इफिसियों 4:30 बयान करती है कि खुदा के रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर की गई है, ना कि एक बेदारी से दूसरी बेदारी तक, बल्कि अबदी मोहर उस दिन तक के लिए जिसमें आप वापस मखलसी को पाते हैं। And remember, if you never was in God's thoughts, you'll never be with God. How many knows that He was a redeemer? Amen. Well, then anything redeemed has to come back to where it fell from. Amen. और याद रखें, अगर आप कभी खुदा के इरादा में ना होते तो कभी भी खुदा के साथ ना होते। कितने ये जानते हैं कि वो एक फिदिया देने वाला है? ठीक है, फिर कोई भी चीज जिसका फिदिया दे दिया गया हो तो उसे उसकी जगह वापस आना पड़ता है जहाँ से ये गिरी थी। So if He come to redeem us, how could we was one time didn't have to be redeemed, and we were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. इसलिए अगर वो हमें मखलसी देने आया था तो किस तरह हम कह सकते हैं कि उसके एक ही मर्तबा आने से मखलसी नहीं हुई, और जबकि हम सभी ने गुनाह में पैदा होकर गुनाह की सूरत इख्तियार की और फिर दुनिया में झूठ बोलते हुए आए। It shows that the real Christian is an attribute of God's thinking before there was a world or a star or air or anything else. ये जाहिर करता है कि एक सच्चा मसीही खुदा की सोच का मजहर है।
इससे पेशतर के दुनिया होती या कोई सितारा या हवा या कोई और चीज।